कुछ बाबा जो है इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर लगातार हाईलाइट में चलाया जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनको सीधा मोक्ष प्राप्त हो गया। इस पे नूर अनंत माता जी क्या कुछ ये मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही है तो सबसे बाबा लोगों को इतनी इतनी देर अभी वहाँ बैठकर कुंभ में इतने दिन बैठने नहीं चाहिए था, उनको कूद कर मर जाना चाहिए था, क्योंकि उन लोग भी तो मोक्ष के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं ना। तो फिर आम जनता क्यों मरे मोक्ष के लिए? पहले तो इनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ना, फिर बाद में उनके पीछे आम जनता जाएगी ना। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अब कुंभ में जो लोग मर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ये कभी नहीं होता। और एक चीज और कहना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक भ्रम में जी रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, अभी जैसे यहीं पर ही चल रहा है, मान लीजिए अब काशी है, बहुत लोग कह रहे हैं कि काशी में मतलब कि मरना या यहाँ पर वो करना तो यहाँ मोक्ष की सीधा नहीं जी। अगर आपने अपने अच्छे कर्म करे हैं ना, तो आप अपने घर में भी मर गए ना तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ ये मतलब जो बने हुए हैं प्रथा ना, ये सब चीज़ें एक्चुअली में सब चीज़ें खत्म हो चुकी है। इसको जितनी जल्दी हो सकता है समझ लीजिए। ये सब इल्यूजन में मत पड़िए, भ्रम में मत पड़िए, वैसे भी बहुत कम समय रह गया है। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हो ना कि कुछ बाबा लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई जो मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो उनको ही क्यों भाई? आप लोग भी सब लोग वहाँ बैठे हो, नहा वहाँ आप लोग भी तो स्नान करने गए हो, मोक्ष पाने के लिए गए हो ना। तो मोक्ष सिर्फ नहाने से थोड़ी होगा आपको, तो आप लोग भी सब लोग कूद जाइए ना उसमें। बिल्कुल सही बात। तो जनता भी आप लोगों से वो हो रही है ना, इंस्पायर हो रही है, तो आप लोगों से इंस्पायर होकर जनता कूदेगी, मरेगी, तब तो हम भी मानेंगे ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई इस प्रकार के जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं वो हमें लगता है कि लोगों को एक संतुष्टि और ढांढस धराने के लिए बोल रहे हैं, अपने झूठे ज्ञान को ढक रहे हैं। बस यही हमारी भाषा में हम यही कहेंगे कि उस झूठे ज्ञान को एक तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वैसे भी दुनिया को भ्रमित कर ही चुके हैं, दुनिया को बर्बाद कर दिया। इस ज्यादा ज्ञान हो गया धरती पर ना, जरूर से ज्यादा बाबे हो गए हैं, जरूर से ज्यादा ये गुरु हो गए हैं, कथावाचक। इस ज्ञान ने सबकी जिंदगी खराब कर दी है, सही बात बताए तो। क्योंकि ये ज्ञान नहीं है जो सब फैल चुका है ना, ये तो अब जहर बन गया है। लोगों को अभी घुटन होने लग गई है इस ज्ञान से। इससे लोग बाहर आना चाहते हैं, लोग खुलकर जीना चाहते हैं। ये ज्ञान लोगों को बांध रहा था, बंधन, एक घुटन में लोग जी रहे हैं। इवन ये बाबा लोग खुद भी तो घुटन में जी रहे हैं, इनके चेले भी तो खुद घुटन में जी रहे हैं। उनको भी क्या है, उन लोग भी सिर्फ देखते रहते हैं ना कि ये इनकी तरह हम लोग कब गद्दी पर बैठेंगे, कब हम गुरु बनेंगे। इस चक्कर में उनकी जवानी, उनका सारा जीवन ऐसे ही चला गया, लेकिन ना तो उनको गद्दी मिली, ना उनको वो कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पहली बात तो यही कहेंगे कि ये बाबा बुआ के सबसे पहले इसी चीज से निकलना पड़ेगा हर इंसान को। भाई ये ज्ञान व्यान से हट जाइए जितनी जल्दी हो सकता है। ये बाबाओं के चक्रों से मतलब इस जाल से हट जाइए। ये एक जाल है जिसने आप लोगों को फंसा लिया, और आगे आगे मतलब आज का यूथ भी जो है इस तरफ इंस्पायर होके आ रहा है। इसको नहीं मानता दी जाएगी, सिर्फ उस ज्ञान को अपनाया जाएगा जिसको खुद का आत्मबोध हो रहा है।